अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग सागर अली। आप जानते हैं कि प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक प्रोसेस में क्या फ़र्क है। आज की मिनट के वीडियो में आज ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना कि फोटो फॉस्फोरिलेशन क्या होता है। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना हो तो आप ये लिख सकते हो। सो बेसिकली फोटो फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप with ADP to form ATP in the presence of silane। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब ये होता है, फोटोफॉस्फोरिलेशन आता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि एक चीज़ बार बार साइकिल में घूमती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ से आप स्टार्ट करते हो एंड में आपको वही चीज़ मिलती है, फिर अगेन वो स्टार्ट होती है, फिर वो एंड होती है। इसका साइकिल प्रोसेस कहते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है, सबसे पहले आपका ये इसके जो सनलाइट होती है इसमें फोटोन होती है जो कि एनर्जी पैकेट्स होती है। ये फोटो सिस्टम 1 को हिट करते हैं। हिट करने की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइटेड होता है, फेरिटॉक्सिन की तरफ आ जाता है। फेरिटॉक्सिन की फिर वो NADP रिडक्टर्स के पास जाने के बजाय वो प्लास्टोक्विनिन के पास चले जाते हैं। प्लास्टोक्विनिन के वो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को चले जाते हैं। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को प्लास्टोसाइनिन से चले जाते हैं। फिर आपका जो इलेक्ट्रॉन रिसाइकल होकर फोटो सिस्टम 1 के पास अगेन आ जाता है। अब जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है फिर फोटो सिस्टम से आते आते फिर अगेन अगेन ये साइकिल चलता है। के लिए हमने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाया है। इससे मदद के हम आसानी से ये प्रोसेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सब से फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पर हिट होती है। सन की लाइट हिट होने की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है। यहाँ फेरिटॉक्सिन के तरफ फेरिटॉक्सिन जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके प्लास्टोक्विनिन के तरफ ले जाता है। प्लास्टोक्विनिन से जो आपका इलेक्ट्रॉन रिसाइकल होकर आता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो प्लास्टोसाइनिन की तरफ चला जाता है। प्लास्टोसाइनिन के से फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन चला जाता है। फिर फेरिटॉक्सिन, फिर प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइनिन, फोटो सिस्टम 1, ये आपका साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। इस प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। इस पॉइंट से इसमें ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आता है। मतलब इस प्रोसेस में आपके ATP फॉर्मेशन होती है। वो कैसी होती है, ये आपका फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम से जब इलेक्ट्रॉन से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स को जब इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को स्टोमा से अट्रैक्ट करके ल्यूमन में लाते हैं। इस वजह से यहाँ की कंसंट्रेशन प्रोटॉन की बढ़ जाती है। फिर यहाँ ये मूवमेंट करके एक पैनल के तरफ चले जाते हैं और यहाँ ATP की फॉर्मेशन होती है। तो इस प्रोसेस में आपका ATP फॉर्मेशन होती है। ये कि इस प्रोसेस में आपका NADPH2 की फॉर्मेशन नहीं होती। तीसरी पॉइंट ये है कि नो स्प्लिटिंग H2O एंड नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ना कि फोटो सिस्टम 2, इसमें आपका सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इंक्लूड है। एक सवाल ये है कि वाई दिस साइक्लिक प्रोसेस आकर, मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस क्यों होता है। इसका जवाब ये है कि ये साइक्लिक प्रोसेस तब होता है जब हमारे सेल्स को बहुत ATP की नीड होती है हमारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस तब होता है जब हमारे सेल्स के पास बहुत सारी NADPH2 होती है, तभी होता है। सो व्हेन अ सेल हैव मोर नीड ऑफ ATP, जब हमारे सेल्स को बहुत ATP की ज़रूरत होती है तभी ये रिएक्शन होता है। दूसरी बात, हमारे सेल्स के पास बहुत अमाउंट में NADPH2 होते तो तभी भी साइक्लिक प्रोसेस होता है।